क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा जानवर जिसे हम अक्सर बेहद प्यारा और मासूम समझते हैं, वो कभी-कभी इतना खतरनाक बन सकता है कि इंसानी जान ले ले। एक ऐसा जीव जिससे एक लड़की ने 12 साल की दोस्ती निभाई, हर दिन उसके साथ काम किया, उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया, लेकिन एक दिन वही जानवर उसकी मौत की वजह बन गया। यह कहानी है जेसिका रेडक्लिफ की, एक ऑर्का ट्रेनर जिसे समुद्री जानवरों से बेपनाह मोहब्बत थी। बचपन से ही उसका झुकाव मरीन लाइफ की तरफ था। उसके पिता एक बायोलॉजिस्ट थे और जानवरों पर रिसर्च करते थे। जेसिका अक्सर उनके साथ लैब में जाया करती थी और समुद्र में रिसर्च ट्रिप्स पर भी जाती थी। वहीं से उसकी दिलचस्पी समुद्री जीवों में और गहराती चली गई। समुद्री जीवों के साथ जेसिका का ऐसा जुड़ाव था कि वो कुछ ही पलों में किसी भी डॉल्फिन या व्हेल से घुल मिल जाती थी। उसका स्पर्श जैसे मछलियों को सुकून देता था। उसकी ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन स्किल इतनी कमाल की थी कि मरीन पार्क में लोगों की भीड़ सिर्फ उसे देखने आती थी। जेसिका ने अपना पहला बड़ा परफॉर्मेंस ओशन हेवन मरीन पार्क में दिया और वहीं उसे पहली बार ऑर्का फिश के साथ शो करने का मौका मिला। 19 साल की उम्र में उसने ऑर्का ट्रेनर बनने की ठान ली, समुद्री जीव विज्ञान की डिग्री ली और फिर वो दिन रात इन्हीं विशाल समुद्री जीवों के साथ काम करने लगी। उसकी ट्रेनिंग का स्टाइल इतना अनोखा था कि जो ऑर्का फिश बाकी ट्रेनर्स की नहीं सुनती थी, वह जेसिका के इशारों पर नाचती थी। इस मछली का नाम था मेलो। मेलो और जेसिका के बीच ऐसा रिश्ता बना कि सभी को लगने लगा जैसे दोनों एक दूसरे को बिना कहे समझते हैं। मेलो 22 फीट लंबी और लगभग 5 टन वजनी विशाल ऑर्का फिश थी, जो अपने स्टंट्स और जेसिका के साथ तालमेल के लिए मशहूर हो गई थी। दोनों का शो इतना हिट हो गया था कि ओशन हेवन का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेलो के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। वो कभी गुस्से में आ जाती, कभी खाना नहीं खाती, तो कभी जेसिका के निर्देशों को नजरअंदाज कर देती। एक बार तो मेलो ने शो के दौरान स्टंट करने से मना कर दिया और कभी-कभी वो टैंक की दीवारों से सिर मारने लगती थी। जेसिका इस बदलाव से परेशान थी, लेकिन उसका मेलो पर विश्वास अब भी कायम था। ओशन हेवन मैनेजमेंट ने तय किया कि मेलो अब परफॉर्मेंस नहीं करेगी, लेकिन एक फाइनल शो की घोषणा की गई, मेलो का आखिरी शो, जिसमें सिर्फ जेसिका उसके साथ परफॉर्म करने वाली थी। इस शो को इतने बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया कि हजारों दर्शक उस दिन वहां पहुंचे। जेसिका के माता-पिता भी शो देखने आए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, तालियों की गूंज, मेलो की शानदार जंप्स और जेसिका की मुस्कान। मेलो हर इशारा समझ रही थी, हर स्टंट परफेक्ट कर रही थी। लेकिन जैसे ही शो का आखिरी स्टंट शुरू हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जेसिका हमेशा की तरह मेलो की पीठ पर सवार हुई। दर्शकों ने तालियां बजाईं और मेलो पानी में चक्कर काटने लगी। लेकिन तभी अचानक मेलो का रवैया बदल गया। उसने जेसिका को अपने जबड़े में दबोच लिया। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। लोग समझ नहीं पाए कि यह शो का हिस्सा है या कोई भयानक हादसा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, मेलो ने जेसिका को पानी के अंदर खींच लिया। ट्रेनर्स पानी में कूदे, जेसिका को बचाने की कोशिश की, लेकिन मेलो ने किसी की नहीं सुनी। पानी में खून फैल गया। हर किसी की आंखों के सामने एक लड़की की जिंदगी खत्म हो रही थी, उसी जानवर के हाथों जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हाइड्रोलिक क्रेन से मेलो को कंट्रोल में लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब जेसिका को बाहर निकाला गया, तब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उसकी छाती और फेफड़ों पर इतने गहरे घाव थे कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया हिल गई थी। जिसने भी सुना, यकीन ही नहीं कर पाया कि मेलो जैसी ट्रेन की गई ऑर्का फिश ऐसा कर सकती है। लेकिन यह अकेला मामला नहीं था। ऐसी ही एक और घटना हुई थी डेनियल पैट्रिक ड्यूक्स के साथ। डेनियल एक युवा लड़का था जो नशे का आदी था और अपनी हरकतों के लिए अक्सर चर्चा में रहता था। एक दिन उसने बिना टिकट के सी वर्ल्ड में घुसने का प्लान बनाया। दीवार फांदकर वह पार्क में घुस गया और दर्शकों की तरह एक सीट पर बैठ गया। शो के दौरान वह कुर्सी के नीचे ही सो गया। रात के समय जब सब लोग जा चुके थे, डेनियल की नींद खुली और वह टैंक के पास जा पहुंचा, जहां ऑर्का फिश टेलिकुम आराम कर रही थी। नशे में धुत डेनियल को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपने कपड़े उतारकर पानी में छलांग लगा दी।
शुरुआत में टेलिकुम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही पानी में हलचल हुई, टेलिकुम ने डैनियल पर अटैक कर दिया। इस एक हमले में डैनियल की पसलियां टूट गईं, शरीर जगह जगह से फट गया और पानी खून से भर गया। अगली सुबह जब ट्रेनर्स आए तो उन्होंने टैंक में तैरती लाश देखी, डैनियल की। यह दोनों घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं थीं, ये उस हकीकत की झलक थी जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ऑर्का फिश, जिन्हें किलर व्हेल भी कहा जाता है, दिखने में भले ही मासूम लगे, लेकिन उनका नेचर पूरी तरह से प्रेडेटर जैसा होता है। चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग ले लें, उनका असली स्वभाव कभी कभी ऐसे ही सामने आता है। जेसिका रेडक्लिफ की मौत ने पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हमें ऐसे जानवरों को कैद में रखकर शो करवाने चाहिए? क्या इंसानी मनोरंजन के लिए उनकी नेचुरल फ्रीडम छीन लेना सही है? और क्या इंसानों को यह सोच लेना चाहिए कि वे किसी जानवर पर पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि सच यही है, चाहे जितनी भी ट्रेनिंग हो, जानवरों का स्वभाव कभी पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता। वो जब चाहें, जैसे चाहें, रिएक्ट कर सकते हैं। मेलो और टेलिकुम जैसे कई केस इस बात का प्रमाण हैं कि जानवरों के साथ हमारी दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उनके भीतर का जंगल कभी खत्म नहीं होता। और यही वजह है कि हमें ऐसे शो, ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसे प्रयोगों पर फिर से सोचने की जरूरत है। मनोरंजन से ज्यादा जरूरी है जानवरों की आजादी और इंसानी जिंदगियों की सुरक्षा। जेसिका और डैनियल की कहानी सिर्फ दो घटनाएं नहीं, एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती है। और यही थी जेसिका रेडक्लिफ और मेलो की दिल दहला देने वाली कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि वो जानवर जिनकी मासूमियत पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो पल भर में जानलेवा बन सकते हैं? इस कहानी ने हमें यही बताया कि कितनी भी मजबूत हो, इंसान और जानवर के बीच की डोर, एक पल का बदलाव सब कुछ खत्म कर सकता है। मेलो और टेलिकुम जैसे किस्से हमें यह एहसास कराते हैं कि प्रकृति को कैद नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है, क्या हमें मनोरंजन के नाम पर जानवरों की आजादी छीनने का हक है? क्या एक तालियों से गूंजता स्टेडियम किसी की आखिरी सांसों की कीमत चुका सकता है? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। क्या आप ऐसे मरीन शो के खिलाफ हैं? क्या जानवरों की नेचुरल फ्रीडम को लौटाया जाना चाहिए? या क्या इंसान और जानवर की यह साझेदारी जारी रहनी चाहिए, भले ही उसकी कीमत कभी कभी जिंदगी हो? बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इन कहानियों से सबक ले सकें। और हाँ, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।